जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। आज जो है वो मार्केट ने 56 पॉइंट निकाले हैं। देखिए, ये जो मार्केट का पॉइंट्स को निकालना है, ये थोड़ा-सा एक्सपेक्टेड है। इसमें कुछ इतना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वो एक अलग बात है कि कुछ खबरें जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से एक बार फिर जो है वो नेगेटिव आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि आपको याद होगा, मैं थोड़ा माज़ी में लेकर जाना चाहता हूँ आपको कि जो एफ़एटीएफ के हवाले से बातें चल रही थी कि उसको पाकिस्तान ने जो है वो ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया था कि जी, अभी जो है वो रिव्यू बाकी है। हाँ, किसी हद तक जो है वो पाकिस्तान को निकालने का फ़ैसला किया गया है। फ़ैसला किया गया है, फ़ैसला हुआ नहीं है अभी। तो शायद ये कुछ चीज़ें जो हैं अब देखना पड़ेगा इंटरनेशनली, कहीं पाकिस्तान की किसी को ज़रूरत तो नहीं है। तो फिर इस जो है वो पैराहन में कोई बात की जा सकती है। वैसे ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन तो आपको पता है डामाडोल चलती रहती है। लेकिन अभी चूँकि ईसीसी के कुछ फ़ैसले जो हैं वो सामने आए हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है उसके हवाले से उन्होंने कुछ टैरिफ वग़ैरह जो है वो मुंजमद किया है ₹19 पर। तो यकीनन इसका भी इम्पैक्ट आएगा, वो ज़रा तफ़सील में इंशाल्लाह पढ़ लूँ, तो फिर इस पर भी जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं और ऑल शेयर की बात करते हैं तो आज 26 पॉइंट्स की कमी है। केएमआई 30 की बात करें तो 176 पॉइंट का इज़ाफ़ा है। तो शायद मेरा एक अपना ज़ाती ख़्याल है कि अगर ये साथ ही सर्किट ब्रेकर भी देख लेते हैं, अगर जो टीआरजी है, अगर वो लोअर कैप पर ना होता, तो शायद आज मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई हमें नज़र आती। तो अगर हम वक़्ती तौर पर जो कि टीआरजी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी मशकूक है, तो अगर हम इस मशकूक शेयर को कुछ देर के लिए अगर साइड पे रख दें और फिर मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो शायद हमें कुछ बेहतर फ़ैसला करने में मदद मिल सकती है। मतलब मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि टीआरजी ने निकाले हैं 129 पॉइंट्स, सीधे-सीधे से। तो अगर ये 129 पॉइंट्स जो हैं, ये जमा कर दिए जाएँ या इसमें से माइनस कर दिए जाएँ, तो मार्केट की सूरत-ए-हाल आज कुछ इतनी बुरी नहीं थी। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मार्केट जो है, वो थोड़ा करेक्शन की तरफ है, लेकिन हम इसको को डाउनफॉल या नेगेटिविटी जो है, वो नहीं कह सकते। ये मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिन से हर रोज़ इस पर ये सेम अल्फ़ाज़ ही अदा कर रहा हूँ। अपर कैप की अगर बात की जाए तो आज जो है वो माशाल्लाह से 1, 2, 3, 4, 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं, कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। लोअर कैप में सिर्फ़ और सिर्फ़ टीआरजी है, तो लिहाज़ा मार्केट के हालात बुरे नहीं हैं, मार्केट के हालात बेहतर हैं। ग्राफ़िकल व्यू का थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं। बैंक्स के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी, लेकिन आज अगर हम ये थोड़ा-सा ये दायरा-सा जो बना हुआ है, इस पर अगर हम गौर करें, तो बैंक्स की हालत जो है, वो मुझे तो कम से कम कोई इतनी ख़राब नज़र नहीं आती। ये आप भी देख सकते हैं। मीज़ान बैंक पॉज़िटिव था। इसके अलावा बैंकल हबीब पॉज़िटिव था। हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक पॉज़िटिव था। इसके साथ नेशनल बैंक पॉज़िटिव था। नेगेटिविटी में फैसल बैंक था, एमसीबी था, एचबीएल समझें कि 0-0 पे खड़ा है। यूबीएल में नेगेटिविटी थी, लेकिन वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, मूडीज़ ने वो रेटिंग-शेटिंग ऊपर-नीचे की थी, वो देखिए वो काफ़ी पुराने सिलसिले हैं। पुराने से मुराद ये नहीं है कि 6 साल पुरानी रेटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सर रेटिंग तो ठीक है, उन्होंने ऊपर-नीचे की है, लेकिन हमारे तो अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं बैंक्स के हवाले से। तो चूँकि हम हमारे बैंक्स के ऊपर अंदरूनी मसाइल की वजह से पहले ही प्रेशर है, तो लिहाज़ा बाहर का प्रेशर जो है वो अभी कुछ इतना ज़्यादा मुझे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार पड़ेगी तो अंदर से ही पड़ेगी, बाहर से कोई सूरत-ए-हाल जो है वो टाएँ-टाएँ फ़िश हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट भी है और एक बात मैं आपसे और करता चलूँ कि दुनिया के चंद अच्छे जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उनमें हमारे बैंक का शुमार होता है। यानी कि हमारा बैंक जो है वो खैरी-मेरी अच्छा बैंक है। ये मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। इसलिए अपनी हर चीज़ को जो है ना वो बस वो क्या कहते हैं टके-टोकरी नहीं समझना चाहिए, कुछ चीज़ें बेहतर भी हैं। तो स्टेट बैंक बहुत बेहतर है
पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री अगर थोड़ा सर्वाइव कर रही है, या ये एचबीएल के ऊपर केस बना या कुछ और मामला चल रहे हैं, या अंदर बाहर से अफवाहें आती रहती हैं, तो ये बर्दाश्त हम इसलिए कर जाते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो बहरहाल बेहतर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। आगे चलते हैं और थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ सर। जी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। जी, आगे चलते हैं और जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि कैंडल जो है वो आज की क्या कहती है। आज की कैंडल भी कुछ इतनी ख़ास अच्छी नहीं है और इतनी ख़ास बुरी भी नहीं है। मार्केट जो है वो बहरहाल बार-बार अपनी एक रेज़िस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रही है। देखिए, अगर ये सूरत-ए-हाल, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि कल की कैंडल के बाद के मार्केट जो है वो अब नीचे का सफ़र जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू करेगी। लेकिन आज मार्केट जो है वो पहले पॉज़िटिव हुई, पॉज़िटिव होने के बाद फिर वो नेगेटिव हुई, फिर नेगेटिव होने के बाद उसने रिकवर किया। तो सूरत-ए-हाल थोड़ी साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये चीज़ जो है वो एक हवाले से अच्छी भी है और एक हवाले से बुरी भी है। अच्छी इस हवाले से है कि अगर मार्केट जो है वो बस नॉनसेंस यार, शी सेड गो। जी, कैंडलस्टिक की बात करें तो आज की कैंडल जो है वो कुछ इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि कल जब मार्केट ने ये ग्रीन कलर की छोटी-सी कैंडल बनाई थी, तो शायद इसके बाद मार्केट को डायरेक्ट जो है वो नीचे की मूव देनी चाहिए थी। लेकिन आज मार्केट पॉज़िटिव हुई, पॉज़िटिव के बाद नेगेटिव हुई, नेगेटिव के बाद रिकवर किया, और ना होने के बराबर जो है वो हमें एक नेगेटिव मार्केट में देखने को मिली। अब ये बनने वाली जो तीनों कैंडल्स हैं, अगर हम इन तीनों ज कैंडल्स का जायज़ा लें, तो मार्केट जो है वो शायद हमें कुछ थोड़ा साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। जबकि मेरा ज़ाती तौर पर जो ख़्याल था वो ये था कि मार्केट को यहाँ से यहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर आप रेज़िस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट को नीचे एक लोअर हाई बनाना चाहिए, और देन मार्केट को एक अच्छी मूव के साथ जो है वो ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन बहरहाल हर चीज़ जो है वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती। तो आज की कैंडल जो है वो मार्केट में प्रेशर ज़रूर शो कर रही है, लेकिन टीआरजी के अलावा मार्केट की सूरत-ए-हाल बेहतर है। लिहाज़ा शायद अगले 1 से 2 सेशन जो है वो मज़ीद हमें शायद मार्केट जो है वो अपना लोअर हाई बनाती हुई नज़र नहीं आ रही। और अगर मार्केट इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है और यहाँ पर साइडवेज़ की सूरत-ए-हाल बनती चली जाती है, जो कि गुज़िश्ता 3 दिन से बन रही है, तो अगर ये सूरत-ए-हाल बनती है, तो फिर मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। वजह ये है कि मार्केट जो है, ज़्यादातर ऐसा देखने में आया है कि जिस वक़्त मार्केट एक मूव दे ऊपर की तरफ, और उसके बाद मार्केट अगर साइडवेज़ होने की कोशिश करे, तो यहाँ से चांसेस ये बनते हैं कि शायद मार्केट दोबारा फिर नीचे आने के मूड में है। तो ये एक प्रीवियस हिस्ट्री रही है मार्केट की, उसी की बुनियाद पर ये मैं ये बात कर रहा हूँ। उसमें 2 चांसेस हैं, एक तो ये है कि मार्केट ऊपर जाए, देन 1-2 कैंडल्स बनाए, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आए, अपना जो है वो लोअर हाई बनाए, देन मार्केट ब्रेकआउट दे दे। लेकिन अगर मार्केट जो है वो अपनी इस साइडवेज़ की मूवमेंट को लॉन्ग करती है, तो फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो और ब्रेकआउट देने के चांसेस जो हैं वो थोड़े महदूद हो जाते हैं। लिहाज़ा अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो की हिफ़ाज़त फ़रमाइए,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें, जो कि मैं तो ज़्यादा तौर पर ये कर रहा हूँ कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया जाए। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो हमारी वो क्या कहते हैं, डेली की तो बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल ट्रेड्स होती हैं, जिनको हम ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं रखना चाहते, या हमने किसी शेयर को जो है वो उसके बॉटम पर उठाने की बजाय उसको मिड पर बाय कर रखा है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो अपने-अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला फ़रमाइए। अल्लाह हाफ़िज़।